स्पेशल ऑप्स 2 में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीतने वाले विकास आज हमारे साथ है। टीवी के हैंडसम हंग से लेकर ओटीटी की दुनिया तक इनका सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। विकास, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू हमारे स्टूडियो विजिट के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर, थैंक यू। विकास, चलिए शुरू करते स्पेशल ऑप्स से ही। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली आपके किरदार को लेकर। पहला रिएक्शन क्या था जब लोगों ने एक्चुअली तारीफ़ें करना शुरू कर दी? पहला रिएक्शन एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग टेलीविज़न पर पहला शो था जिसका नाम था लेफ्ट राइट लेफ्ट, और वहाँ उसमें जो मैंने किरदार निभाया था उसका नाम था हुड्डा। 19 साल हुए हैं उसको, बट जो प्यार है ना लोगों का वो आज तक बरकरार है। तो इतनी कमाल की चीज़ है, इतनी आई फील सो इलेटेड, आई फील सो ग्रेटफुल कि वो प्यार मुझे आज तक मिल रहा है। तो जो पहला रिएक्शन था वो ये था, अरे आ गया हमारा हुड्डा, कैडेट अमरदीप हुड्डा से अब स्पेशल एजेंट अभय सिंह से। तो दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड, दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन। एंड ऑफ कोर्स व्हेन दे with the trailer, when the show came and then they saw it and सबको जो काम है जो किया गया है वो पसंद आ रहा है, तो मेरे लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई नहीं है कि दर्शकों का प्यार, दर्शकों की प्रेजेस, दर्शकों का इतना सारा भर के जो डीएम्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मीम्स के थ्रू, रील्स के थ्रू आ रहा है। इट फिल्स माई हार्ट विद ग्रैटिट्यूड। काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि आसानी से बस इनको स्क्रिप्ट मिल गई, इन्होंने हाँ कह दी और ये सेट पे चले गए और किरदार निभा दिया। जी, मेहनत तो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो किरदार की बात करें तो बहुत मेहनत लगी अभी में भी, क्योंकि वो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है। तो वो जो एक लोन वॉरियर है, और अगर आप उसकी मेंटल स्टेट को नहीं समझेंगे, या अगर मैं नहीं समझता या कोशिश करता उस डायरेक्शन में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वैसे निभा सकता था। तो एज इट इज़ मेरे लिए किरदार का मेंटल स्टेट समझना बहुत ज़रूरी होता है, एंड देन वर्किंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर। बट आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट एवरीवनस लाइकिंग इट एंड द हार्ड वर्क इज़ फाइनली पेइंग ऑफ। सुनने में तो ये भी आया है कि आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मना कर दिए थे सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, और आपने पूरा कोशिश किया कि जितना से ज़्यादा वक्त दे पाए आप इस किरदार को। जी, एक्चुअली क्या है ना कि मैं, फॉर मी दिस इज़ बीन अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नीरज पांडे सर, और मैं उनके साथ करीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 13-14 साल से काम करना चाह रहा हूँ। जब से मैंने उनकी फ़िल्म देखी थी ना, वेंसडे, तब मुझे लगता था कि क्या फिल्म थी वो। मैं आज भी अगर उसके बारे में याद करता हूँ तो इट वाज सच अ ब्रिलियंट फिल्म। इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि वो जिस सिंप्लिसिटी से, जिस खूबसूरती से, जो थ्रिल, जो स्क्रीन प्ले था उसका, जो एग्जीक्यूशन थी, और इतनी इम्पैक्टफुल, आप कितनी सिंपल तरीके से उसको स्टोरी टेलिंग को बता सकते हैं। एंड दैट इज़ द फिल्म दैट एक्चुअली रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट एंड रियलाइज दैट। तो मैं तो तब से नीरज सर के साथ काम करना चाहता हूँ। एक मौका बना था 5 साल पहले भी, जब वन आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट थिंग्स कुडंट हैपन बिकॉज आई वॉज बिजी विद अनदर प्रोजेक्ट, आई डिडंट हैव डेट्स। बट एनीवे, नॉनदलेस मुझे लगता है कि ये टाइम था, तो मैंने बहुत इंतज़ार किया। तो जब ये मेरे पास आया तो मैंने घोड़े के ब्लाइंडर लगा के इस पर सब अपना पूरा 200% इसकी तरफ दे दिया, चाहे वो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन है या मेंटल अंडरस्टैंडिंग है या जो भी हार्ड वर्क उसके ऊपर करना था। तो उस दौरान में, क्योंकि मेरे लिए इतना मायने रखता था और है अभी भी, कि आई डिडंट वांट टू टेक अ चांस on getting distracted by any other project or any other work. So I'm happy that that hard work has paid off. विकास ऑलमोस्ट 20 साल कह सकते हो आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो, 19 साल टू बी वेरी प्रिसाइज, और काफ़ी लिमिटेड रोल्स किया है, या काफ़ी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स आपने किया है, क्या वजह है इसकी? So for me, I used to model before I started acting. एंड जो रीज़न था एक्टिंग में शिफ्ट होने का वो यही था, क्योंकि मॉडलिंग में सैचुरेशन पे आप पहुंच जाते हो तो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं होती एक पॉइंट के बाद।
So then that was very very important for me. एंड देयर लॉट ऑफ एक्टर्स हु इंस्पायर मी, जिनके काम देख के लगता है यार हाँ यार, अगर ज़िंदगी में काम करना है तो ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि आप अपनी लेगेसी छोड़ कर जाओ काम की। जी, तो वो टेलीविज़न में क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक किरदार निभाते हो और वो फेमस हो जाता है या लोगों को पसंद आ जाता है, तो फिर अगले 20 30 40 प्रोजेक्ट सिर्फ वही किरदार के आते हैं। तो वो मेरे लिए रीज़न था कि मैंने इतना ज़्यादा गैप लिया। आई वॉन्टेड टू वर्क बिहाइंड द कैमरा। राइट आफ्टर लेफ्ट आई टुक अ सबैटिकल वेयर आई वर्क बिहाइंड द कैमरा। आई स्टार्टेड राइटिंग, आई वाज वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स। और उसने मुझे ना it taught me a lot as a human being, as a creative person, as an artist, and also humbled me down as an artist कि अब कितनी मेहनत लगती है एक क्रिएटिव पर्सन की एक प्रोजेक्ट को पुट टुगेदर करने में। तो दैट रियली टॉट मी अ लॉट एंड देन आई केम बैक टू टेलीविजन अगेन विद मैं ना भूलूँगी। बट हर किरदार जो मैंने टेलीविज़न में किया वो वैसा था जो मैंने पहले नहीं किया होगा। तो मेरी यही एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग रही है कि जो चीज़ आप कर चुके होते हो उससे नया क्या कर सके, बिकॉज दैट इज़ वॉट चैलेंजेस मी, द एक्टर इन मी, द ह्यूमन बीइंग इन मी टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। क्योंकि नहीं तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं अगर आपने सेम चीज़ करे और सेम चीज़ निभाएं तो वही रीज़न था। फिर देन ऑब्वियसली आई डिड वीर इन गुलाम, वो वॉज अ मैड कैप, वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। एंड देन फिर सबको लगा कि अरे यार ये नेगेटिव भी बहुत अच्छा करता है, सब नेगेटिव से। और तब मैंने कहा नहीं, मुझे अब पॉजिटिव करना है। एंड देन झांसी की रानी हैपेंड एंड आई पोर्ट्रेट किंग गंगाधर राव। एंड आई एम अ शिवा लवर, आई एम अ ह्यूज शिवा लवर। सो महादेव का किरदार फिर मुझे निभाने को मिला नमः में। और आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई इन दिस लाइफ टाइम आई गॉट टू पोर्ट्रे महादेव। एंड देन ऑब्वियसली कोविड हैपेंड एंड I was forced to, we all were forced to shut shop for a while and sit at home. And so then obviously उस दौरान में भी जब टेलीविज़न बहुत क्योंकि ईजी ऑप्शन होती है, देन आई रियलाइज़ कि यार एक ही ज़िंदगी है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कोविड ने ये सिखा दिया है कि आज आप यहाँ हो, कल हो ना हो, पता नहीं है। तो आप जिस चीज़ के लिए करने के लिए आए हो, जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हो, उस डायरेक्शन में मेहनत करो। मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किल रहा है, बहुत स्ट्रगल रही है कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हो, मेंटली फिजिकली स्ट्रगल कर रहे होते हो, तब काम को ना कहना जो आसानी से आपको वो फाइनेंशियल कुशनिंग दे देता है, वो बहुत मुश्किल होता है। बट देन आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली स्पेशल ऑप्स हैपेंड एंड नाउ इट्स रिलीज एंड एवरीवन's really liking it. महादेव जी का जब किरदार आपने निभाया था, ऐसा कौन सा एक बदलाव था जो आपको लगता है कि किरदार तो ख़त्म हो चुका था निभाते निभाते, लेकिन वो बदलाव विकास में रह गया? So I used to meditate for 2 hours when I was portraying Mahadev every day. और वो मेरे साथ, मैं पहले भी करता था मेडिटेट। I've been, like I said, I'm a Shiva lover for as long as I remember. और तो वो जो एक कनेक्शन जो डीपर हुआ ना महादेव के साथ, वो अभी तक है। और दैट हैज़ चेंज्ड मी एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट हैज़ रियली हेल्प मी change my perspective towards life and towards situations and towards success and failures. तो ये है यार, और इतनी बड़ी कमाल की चीज़ है यार। मैं इनफैक्ट मैं कल ही किसी को बता रहा था कि दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ शिवा फॉर यू, आई सेड शिवा इज़ शिवोहम फॉर मी। उसका मतलब होता है कि शिवा इज़ मी एंड आई एम शिवा। सो दैट इज़ the realization and the understanding that I have now post portraying Mahadev. काम के बारे में तो हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं आपके बारे में, वी हैव अ बिग लिस्ट कि विकास ने क्या क्या काम किया है। लेकिन जब अगर फिर पर्सनल लाइफ की बात है तो विकास, थोड़ा हमें आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहते हैं। मॉडलिंग से अब तक की तो जर्नी आपने बता दी, मॉडलिंग के पहले लाइफ कैसी थी, ये मुंबई आना कैसे हुआ और ये मॉडलिंग चुनना कैसे हुआ? सो मॉडलिंग हैपेंड बाय चांस, क्योंकि मैं आई बीन एन एथलीट सिंस चाइल्डहुड। मैं स्पोर्ट्स खेलता था। I started gymming also in my school when I was in school. So ठीक ठाक दिखता था, लोगों को अच्छा दिखता था, लगता था। तो the modeling offers used to come in
even when I was in my school and I was gymming. So they started coming in and ऐसी मजाक मजाक में दोस्तों के साथ मिलके हुआ कि चल फोलियो पिक्चर्स कराते हैं, बिकॉज दैट वाज द टाइम जब हुआ। और 8 लड़कों ने डिसाइड किया कि जाएंगे। हम शुभदा हैं, बहुत ही कमाल के फोटोग्राफर हैं, दिल्ली में बहुत माने हुए हैं। तो उनके साथ हमारी पहली मीटिंग हुई और उन्होंने 8 में से 2 लड़कों को चुना, एक मुझे और एक और लड़का था। तो कि ये डेट है और लेट्स शूट। तो जब वो डेट आई तो मैं वहाँ अकेला खड़ा था एंड देन द पिक्चर्स वर शॉट एंड सबको बहुत पसंद आई। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, बाकी सब जगहों में सर्कुलेट होना शुरू हो गया एंड द ऑफर स्टार्टेड कमिंग इन। सो इट वाज, आई वुडंट कॉल इट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब struggle in a way, because the work started coming in, one thing led to the other. I did many good campaigns of shootings and bigger brands. So I used to come to Bombay to shoot campaigns at that point of time, because उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े campaigns हुआ करते थे। तो जब यहाँ आया करते थे और फैशन वीक्स वगैरह के लिए आया करते थे, सो देन आई रियलाइज़ कि यार ग्रेजुअल प्रोग्रेशन की ज़रूरत आ गई है and I have to shift here to see how it works for me, because acting is something that is mentally challenging for me. So let's embark on this journey of challenge. और again I was very fortunate, मैं आया, मैंने एक एक्टिंग कोर्स किया और immediately उसके बाद जो पहला ऑडिशन दिया वो लेफ्ट राइट लेफ्ट था और उसमें हो गया। So then obviously the journey started towards acting, but it was very smooth, the transition was very smooth. पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने उनसे पहली बार कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री में कदम रखना है और इसमें इसी में अपना करियर बना? मैं बहुत मुश्किल था उनके लिए अपने बेटे को अपने से दूर होने देना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट दे बीन वेरी वेरी सपोर्टिव एंड आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। आई हैव 4 doctors in my family, I have fashion designer in my family, I have इंटीरियर डिज़ाइनर इन माई फैमिली, सब अच्छे पढ़े लिखे समझदार इस्टेब्लिश लॉयर भी हैं। एंड माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, सो आई हैव अ लॉयर, माई यंगर ब्रदर इज़ अ लॉयर एंड सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ देम। और एंड आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, जो अलग दिशा में चला और अलग दिशा में अपनी राह की तरफ बढ़ा। बट लाइफ इज़ बीन काइंड है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द जर्नी। आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो काफ़ी अनसर्टन है, कभी काफ़ी सक्सेस देख लिया, कभी फेलियर देख लिया, कभी खूब पैसे आ गए, कभी बिल्कुल पैसा नहीं है। ऐसे में इस मोड में कैसे अपने आप को संभाला? कुछ ऐसा किस्सा जो हमारे साथ इंटरेस्टिंग जो शेयर कर पाए, जो आज भी जब पीछे मुड़ के उस दौर को याद करते हो तो बहुत कुछ सिखा देती है। सी एक्चुअली क्या होता है कि वही सवाल जो आपने पूछा था ना, महादेव पोर्ट्रे करने के बाद क्या बदलाव है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप ईजी रोड नहीं लेते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट फाइनेंशियल क्रंचेस से लेकर मेंटल स्ट्रेस से लेकर फिज़िकल स्ट्रेस से लेकर, क्योंकि आपको जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स इन योर फिजिकल बीइंग, सो मैनी थिंग्स एंड द रिलेशनशिप्स एंड द लाइफ सो टू से। बट रहे हैं यार, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं यार, बट ये है कि कभी लगा कि हार गया हूँ? बहुत बार ऐसा लगा दैट आई वांटेड टू गिव अप। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा हुआ कि यार अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पा रहा है, अब जाना, या तो घर जाना चाहिए, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली। सो इट्स अ ह्यूज सैक्रिफाइस फॉर मी दैट आई हैव बीन हियर फॉर सो लॉन्ग। और मैं वो सुबह दोपहर शाम अपने माँ बाप के साथ उनकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, उनको जो चीज़ों की ज़रूरत है फिज़िकली उनके पास साथ नहीं हो पाता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो बट दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, दे हैव बीन मोर देन सपोर्टिव फॉर दैट मैटर। बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जिसमें ये था, बट यू नो I'll be very honest, I have been so blessed and fortunate, I like to view it like that, कि मुझे महादेव का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि इतनी परेशानियों के टाइम पे ऐसे हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे निकाला है। ऐसे ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में आए उस मोड़ पे जब मेरे पास
पैसे नहीं थे काफ़ी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए, तो कैसे उन्होंने मेरी मदद की और मुझे वापस उस डायरेक्शन में नज किया टू गो एंड अचीव माई ड्रीम्स, टू गो एंड वर्क हार्ड टूवर्ड्स अचीविंग माई ड्रीम्स. So I feel I'm just truly grateful. That's how I would like to view it. जब जैसे कि आपने कहा कि कई बार लगा कि नहीं हो पा रहा है, जब भी ये थॉट आता था, कौन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता था, या ऐसी कौन सी एक शक्ति या ऐसा कोई पावर खुद में लगती थी कि इस थॉट को बंद करना है और अब मुझे आगे बढ़ना. So ये एक्चुअली चेंज, देखो जर्नी तो पहले से ही जैसा कि आपने कहा इस इंडस्ट्री में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, पर पहले ज़्यादा परेशान किया करती थी, बट फिर जब से भोलेनाथ के साथ कनेक्शन डीपर हुआ ना, तब से ऐसा लगा कि बहुत इजी हो गया हूँ मैं लाइफ में, बिकॉज शून्य में रहना शुरू कर दिया मैंने, विच इज़ न्यूट्रल. सो जितने भी हाइज और अप्स होते थे तो उसके लिए आई एन्जॉय ऑल ऑफ देम. I am very grateful for all of them, but at the same time I know the transient nature of our profession, of success, तो उसको सिर पर नहीं चढ़ने दिया जाता है. बट और फेलियर्स भी जो हैं उससे भी इतना अफेक्ट अब नहीं होता हूँ, क्योंकि ऐसा टाइम रहा है कि जब याद रखता हूँ कि अगर कितने अकाउंट में पैसे थे तो उससे एक टॉफ़ी भी नहीं आ सकती, इतने पैसे थे. तो बट आई एम जब वैसा भी था ना, तो मेरे फेस पे स्माइल थी हमेशा, क्योंकि मुझे लगा कि भोलेनाथ है ना, सब संभाल लेंगे. सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल. और लाइक आई सेड कि अप्स का ये, डाउन्स की भी ये रियलाइजेशन रही है कि यार ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है. सो मेहनत करते रहो, बाकी सब देख लेंगे ऊपर. लोग कई बार हम एक्टर्स से जब बात करते हैं विकास, तो वो अग्री भी करते हैं इस बात को कि जब पैसे नहीं होते तो ऐसे रोल्स चुन लेते हैं. स्क्रिप्ट्स तो आते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं काम करना, भले उनको किरदार पसंद ना हो, लेकिन हो जाता है कि उससे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल जाती है, बैलेंस हो जाता है. तो ऐसे में विकास ने फिर क्या किया? तो मेरे पास ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले बहुत मेहनत की हुई थी, तो सेविंग्स थी, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थी, बट वो सब डिप्लीट होना शुरू हो गई आप जब तक सस्टेन करने के लिए. बट देन ऑफ कोर्स गुंजन, माय पार्टनर, शी रियली हेल्प मी आउट. शी सेड कि सुन, तू ये चीज़ें जल्दबाजी में मत कर. By God's grace we have money coming in, so it is going to take care of our kitchen and the basics. करते हैं, थोड़ा तंगी में रह लेंगे, बट रह लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि तू बना है बड़े पर्दे के लिए, और वो जब ऊपर वाला खोलेगा ना तो छप्पड़ फाड़ के देगा. तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट टू कम ट्रू, एंड आई एम श्योर इट विल कम ट्रू. और बट इट इज़ लाइक आई सेड, कुछ ऐसे ऐसे एंजल्स रहे ना मेरी लाइफ में. जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कुछ वर्कशॉप्स करना चाहता था, एंड दे हैड कॉन्टैक्टेड मी टू जॉइन एंड स्प्रेड द वर्ड, एंड आई ऑनेस्टली टोल्ड देम, आई सेड यार आई कांट अफोर्ड इट. एंड दे सेड कि तू ना बस आ जा, तुझसे पैसे नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए, तू आ जा. और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा रेपिटेटिवली हुआ है 2-3 बार. और कितनी सारी चीज़ों पे ऐसे ऐसे मोड़ पे कि ऐसे ही बस लोग आते गए, हाथ साथ होता गया, और वो मुझे पुश करते रहे वापस. जैसे ही मैं गिव अप करना चाहता था तो वापस मुझे इस डायरेक्शन में पुश करके मेहनत करवाते गए, और अभी भी करवा रहे हैं और आगे बढ़ते गए. सो आई थिंक वो दे आर ऑल गॉड सेंट, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. करियर की बात की जाए, अभी तो शुरुआत हुई है. आने वाले समय में विकास किस तरह से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? ऐसा कौन सा एक चेहरा है या किरदार है जो, जैसे कि आपने कहा कि नीरज सर के साथ काम करना तो एक ड्रीम था जो कि अब पूरा हुआ है, तो ऐसा कौन सा एक चेहरा या किरदार है जो जिसमें विकास खुद को देखना चाहते हैं? इतनी सारी मेहनत से ना, देखो अभी मेरा इतने अच्छे क्वेश्चन से ना मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया. सो द थिंग इज़ कि मेरे अंदर, मेरे जहन में, मेरी विशेज़ में इतने सारे किरदार हैं जो मैं निभाना चाहता हूँ. इतने अच्छे कमाल के मेकर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. लाइक आई वुड लव टू पोर्ट्रे अ लवर बॉय नेक्स्ट, एंड देन आई वुड वांट टू पोर्ट्रे अ डार्क कैरेक्टर लाइक एज मैड एज जोकर, एंड देन आई वुड वांट टू पोर्ट्रे अ सुपर हीरो. I would want to portray a very very normal guy next door. I would want to portray a biographical character,
जो वो कमाल की बायोग्राफी हो जिसमें इंस्पिरेशन देने को मिले, जिसमें ये जर्नी की जो स्ट्रेंथ किरदार में आती है वो कैसे आती है, वैसा किरदार। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे मेकर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। और तो जो भी ऊपर वाला पहले इनमें से दे देगा मैं कर लूँगा। बायोपिक का जिक्र है तो ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसे कोई ऐसा बंदा है या जिनको आप अपना आइकन मानते हो, और अगर मौका मिले तो उनकी कहानी को बतौर विकास। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मैं आइकॉन मानता हूँ बिसाइड भोलेनाथ। सिवाय भोलेनाथ के मुझे मेरे अंदर वो है ही नहीं कि जो मुझे एकदम ऐसे आइकॉनिक मिले हैं जिन्होंने मुझे जज्बा दिया है। बट इतने कमाल के लोग हैं जो अपनी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव कर चुके हैं, इनके कमाल की जर्नीज़ रही हैं, इतनी एग्जाम्पलरी जर्नीज़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं वैसे कोई भी किरदार निभाऊंगा तो उससे जो सीख मिलेगी ना, उससे मैं एक बेहतर इंसान और एक बेहतर प्रोफेशनल ज़रूर बन पाऊँगा। तो ऐसे बहुत रहे हैं। फॉर दैट मैटर no one comes to the mind as of now in terms of biography, but I'm just throwing it out in the universe कि कोई कमाल की biography मुझे करने को मिले और of a character, and then I will the next time I meet you I will definitely tell you an answer for this. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। जर्नी की अगर बात की जाए, जब पीछे मुड़ के देखोगे 20 साल पुराने विकास को, ऐसी कौन सी एक बात है जो उसे अब कहना चाहोगे अगर मिल लिए उस 20 साल पुराने विकास को? One of the most important things I would want to tell my younger self would be, don't let the success go to your head and don't let the failures go to your heart. Just continue working hard. कभी ऐसा हुआ लेफ्ट के टाइम पे कि एक्चुअली सक्सेस, आप भी यंग थे, समझ नहीं था, तब लग गया कि हाँ सक्सेस चढ़ गया है, लेकिन फिर वक्त ने आपको वो बता सक्सेस दिया? चढ़ा नहीं था, मतलब पर क्या है ना कि सडनली आपको ओवरनाइट इतना सारा फेम और प्यार मिल जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आपको समझ ही नहीं आता है कि कैसा रिएक्ट करना है और कैसे रहना है, हाउ टू फाइंड योर सेंटर इन द मिडल ऑफ इट। सो आई थिंक वही, मुझे लगता है वही एक जर्नी है ज़िंदगी की, कि उसको फाइंड करना। बट जस्ट I've seen very very closely what success can do. I've seen a lot of people abusing that and losing their center. So there's a lot to learn even by seeing it. So हाँ, मतलब लेफ़्ट वाला दौरान तो वो दौर तो ऐसा था जब सोशल मीडिया नहीं होता था, और लेटर्स, रियल फैन खून से लिखे हुए लेटर्स डोर के नीचे आते थे। तो वो प्यार देखा है मैंने, और आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि पीपल हैव शोन सो मच ऑफ लव टू मी। एंड लाइक आई सेड ऑनेस्टली, इतने साल हो गए हैं, मैंने बीच में भी इतनी बार सबैटिकल लिया, बट वो प्यार कभी कम नहीं हुआ यार। इट्स सो ब्यूटिफुल कि वो अभी तक है किरदार। इनफैक्ट अब स्पेशल ऑप्स आने से तो वो और मैग्नीफाई हो गया वापस, बिकॉज पीपल हैव जस्ट सडनली गॉटन सो हैप्पी विद मी कमिंग बैक, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ये वही लोग हैं जो लेफ्ट का फिर से वेट कर रहे हैं कि कोई फिर से सीज़न 2 ले आ जाए और फिर से हम विकास को। आई डोंट नो इफ़ दैट विल हैपन, बिकॉज बहुत मेहनत के बाद, बहुत शिद्दत, हार्डवर्क के बाद ये एक नया एवेन्यू खुला है, एक नया फेज़ और चैप्टर खुला है लाइफ का। एंड आई वुड वांट टू एक्सप्लोर दिस, देयर सो मेनी गुड मेकर्स दैट आर आउट देयर डूइंग फैबुलस जॉब। तो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ, उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। सो दैट्स माई ओनली गोल राइट नाउ। उसी शो में राजीव और हर्षद भी थे। अगर उनके करियर की बात की जाए, सबसे पहले आप उनके करियर को किस तरह से देखते हैं, एंड सेकेंडली क्या आज भी उनके टच में हो? नहीं, मैं टच में नहीं हूँ। ऑन एंड ऑफ मैं हर्षद से एक इवेंट पे मिला था, सो वी ऑब्वियसली मेट लाइक हाउ वी हैड अर्लियर मेट, बट मैं यार कभी किसी के बहुत ही, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द करियर फॉर दैट मैटर। हर किसी की ना एक लाइफ अलग जर्नी है, हर किसी के टेस्ट अलग हैं, हर किसी के ट्रायल्स अलग हैं, और उनसे सीख सकते हो आप अगर आपको इंस्पायर करें तो।
बट मैं कभी ऐसे देखता ही नहीं इस नज़रिए से कि अरे यार इसका सही हुआ या इसके साथ गलत हुआ। मैं सिर्फ हमेशा वैसे ही घोड़े की तरह ब्लाइंडर रख के अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ या अपनी जर्नी को, वही एक फोकस रहा है। एक डिबेट हमेशा चलता रहता है कि टीवी एक्टर्स को मौका नहीं मिलता है बॉलीवुड में एक्सप्लोर करने के लिए, कभी ऐसा हुआ? देखो ये इट्स रियल इट इज, बट इतना कमाल का ट्रांजिशन है ना OTT आने के बाद, और इनफैक्ट उससे पहले ही जिस तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई ना, जिस तरह का के किरदार पर्दे पर आने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग, बिकॉज ऑफ सच ब्यूटिफुल स्टोरीज, कि एवरी वन स्टार्टेड गेटिंग रिकग्निशन, जो पहले अदरवाइज जो कन्वेंशनली जिनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो ये मुझे लगता है कि एक कमाल का बुन है और कमाल का फेस भी है, जहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मेकर्स इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता रहे हैं। तो दैट हैज़ ओपन्ड द वे फॉर टैलेंट टू बी टैप्ड। कभी ऐसा हुआ लेकिन कि जब आपने फिल्म के लिए ऑडिशन बहुत बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ। मुझे 1.5-2 महीने तक डेट्स ब्लॉक करके, इंटरनेशनल स्केड्यूल के लिए ब्लॉक करके, 2-3 फिल्मों के लिए ऐसा हुआ कि, और उसके बाद लास्ट मिनट पे नहीं हो पाया बिकॉज somebody's relative was part of it, was selected, but that's okay यार, क्योंकि मेरे हाथ में ना उस चीज़ का कंट्रोल नहीं है। तो उस चीज़ पे दुखी होकर, परेशान होकर ना, मैं अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा। तो हाँ, मोमेंटली बुरा लगता है, बट वो उसको मैं मोमेंटली ही रहने देता हूँ बिकॉज आई स्विच आउट ऑफ इट वेरी 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 क्विकली and I try to bring my focus back to what I need to do. कभी ऐसा हुआ है कि रात में खूब रोए हो, दूसरे दिन शूट पे जाना है, वापस नॉर्मल होकर चले गए सेट पे? हुआ है, एक बार नहीं काफ़ी बार हुआ है। चलिए, अब लास्ट में अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने एक लंबी जर्नी देखी है और अब वो आने वाले समय में और भी कई सारे काम आपके देखने? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबका जो इतना अनकंडीशनल प्यार मुझे मिलता रहा है ना, उसके लिए मैं दिल से आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आई एम डीपली डीपली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव अपॉन मी थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ एक्टिंग टिल नाउ, और ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मैं बता नहीं पाता हूँ, पर जब दुखी होता हूँ तब भी बाहर निकालता है, जब खुश होता हूँ तो उसको और बढ़ा देता है। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर शावर करते रहिए, एंड आई होप कि आप सबकी प्रेयर्स हमेशा मेरे साथ रहें, और जो कल्मिनेट हों बहुत अच्छे काम में, और कोई एक नया और अच्छा सा किरदार जिसमें मैं आपको दिखूँ, जो इसमें आप मुझे देख पाएँ। और थैंक यू फॉर ऑल द लव। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।